चलो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। पहले ही मैं बता देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा ताकि तुम लोगों को समझ में आए। अगर मैं थ्रू आउट इंग्लिश बोलूंगा तो तुम लोगों को समझने में दिक्कत होगी। अभी एकदम जस्ट स्टार्टिंग है क्लास का, तो धीरे 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 मैं अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊंगा इंग्लिश स्पोकन का, इंग्लिश में बोलने का, हिंदी कम करता चलूंगा, जिससे कि तुम लोग क्लियरली समझ लो और उस चीज को फॉलो करो। सी, 2-3 रूल्स हैं जिसको फॉलो करेंगे, यू कैन ऑल्सो अ वेरी गुड इंग्लिश स्पोकन पर्सन। यू बी, मतलब आप भी बन सकते हैं इंग्लिश स्पोकन। पहली बात बता दूं कि इंग्लिश या हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कोई भी हो दुनिया का, वो हमारी बातों को दूसरों तक एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। तो जैसा इंग्लिश है उसी तरह से हिंदी है। हिंदी अगर अच्छी आती है आपको तो दैट्स अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात। हर कंपटीशंस में हिंदी भी पूछे जाते हैं, इंग्लिश भी पूछा जाता है ना। तो इंग्लिश का इसलिए ज़्यादा जरूरी है अभी के समय में, क्योंकि आप जब भी कहीं भी जाएंगे तो इंग्लिश सबसे पहले पूछा। इंग्लिश आती है आपको? इंग्लिश आती है? अगर आपने इंग्लिश बोला और इंग्लिश बोल करके दिखाया तो उनको लगता है कि ओ शी इज वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। एंड अगर इंग्लिश नहीं आती है तो लगता है ठीक है, इट्स ओके। ये हमारे समाज की मेंटेलिटी बनी हुई है, यही है ना? yes, yes. हम जहाँ जाते हैं, कोई अगर कुछ आए ना आए, उसको कुछ भी नहीं आता है लेकिन 4 लाइन इंग्लिश बोल देता है तो हम समझते वाओ क्या बात है ना, बहुत ज्यादा जानकारी है इसमें, बहुत ज्यादा जानता है। लेकिन सच ये है कि नॉलेज का कभी भी कोई पैरामीटर नहीं हो सकता लैंग्वेज। नॉलेज चाहे किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, आपके मदर टंग में हो, गुजराती में हो, उड़िया में हो, तमिल में, तेलुगु में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉलेज नॉलेज होता है। रसिया में इंग्लिश नहीं बोली जाती, केवल रसियन है, लोग बहुत आगे चले गए। जर्मनी में केवल जर्मन बोला जाता है और दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं, वो भी बहुत आगे है। जापान में केवल जापानीज बोली जाती है, वो भी बहुत आगे है, केवल अपनी भाषा को लेकर। तो कहने का मतलब नॉलेज कभी भी भाषाओं में बंधा हुआ नहीं होता है, वो भाषा से बियॉन्ड है। नॉलेज माने किसी भी चीज के बारे में नॉलेज। अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ या प्रकाश संश्लेषण, दोनों सेम है। प्रकाश संश्लेषण हिंदी में है और फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर उसको हम एक्सप्लेन करें, फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस इन विच plants make their food with water, raw materials such as water and carbon dioxide, in presence of sunlight and chlorophyll. This is the explanation in English. और सेम इसी चीज को प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पादप, हरे पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसमें पानी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना जब भोजन बना लेते हैं, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। दोनों चीजें सेम है, लैंग्वेज बदल गया है। लेकिन इंग्लिश के आज के समय में इसलिए जरूरी है कि इंग्लिश इज दी ब्रेड अर्नर लैंग्वेज। ब्रेड अर्नर मतलब हमें रोटी कमा करके देती है। जब आप नौकरी के लिए कहीं खासकर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, एमएनसीज कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी हुआ चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी हुई, कोई ऐसे कंपनी में जाएंगे तो इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है। अदरवाइज मैं किसी भी लैंग्वेज को खराब या किसी भी लैंग्वेज को बहुत अच्छा नहीं मानता, क्योंकि अभी हमारे समाज में हमारे लिए इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारा क्या है? ब्रेड अर्नर, रोटी कमाने का जरिया, पैसे कमाने का जरिया। दैट्स व्हाई we should focus on English language. And as you know that English spoken is also one part. English language में 4 पार्ट है, किसी भी लैंग्वेज के 4 पार्ट होते हैं। पहला रीडिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, जब आप रीड कर लेते हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं। yes, sir. तीसरा राइटिंग, उसको लिख पाते हैं कि नहीं, शुद्ध लिखना। और चौथा बताइए, स्पोकन, स्पीकिंग। तो ये 4 पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, और कोई रशियन हो, चाहे मलयालम, चाहे कोई भी लैंग्वेज दुनिया का, 4 है। इंग्लिश में भी 4 है। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज को हम पढ़ पाते हैं कि नहीं। आप में से कितने हैं जो इंग्लिश को पढ़ पाते हैं?
अगर इंग्लिश को पढ़ लेते हैं तब है कि कितने समझ लेते हैं, इंग्लिश को पढ़ करके समझ लेते हैं। हाँ दिक्कत होती होगी थोड़ा थोड़ा है। और समझने के बाद क्या आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बना करके लिख लेते हैं? हाँ, छोटे छोटे सेंटेंसेस, बड़े बड़े सेंटेंसेस। और कितना आप स्पीक कर, मतलब स्पोकन कैसी है आपकी, कितना आप बोल पाते हैं, ये 4 चीजें हैं, 4 प्रोसेस हैं। तो अभी हम लोग 2 चीजों पे फोकस करेंगे, छोटी छोटी। अच्छा एक चीज और, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to be very very keen to learn the language, very very keen, मतलब आपको बड़े ही उत्सुक बनना पड़ेगा कि हमें सीखना है। अंदर से आपको सोचना पड़ेगा कि यस आई वांट टू लर्न। अगर आपको होता है, अगर अंदर से ये उत्सुकता आती है, ये किन्नेस आती है कि यस आई हैव टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज स्पोकन, तो आप सीख जाएंगे। ये दिस इज कॉल्ड चेंज योर मेंटेलिटी। आप पहले अपने मेंटेलिटी बदलिए। एक कोई मूवी आई थी शाहरुख खान की जिसमें कहा कि अगर आप किसी चीज को बहुत हद तक चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लगा देता है। और सेम चीजें यहाँ भी है, सेम चीजें आपके किसी भी चीज के लिए करके वो चाहत, वो जो अंदर की जो उत्सुकता होती है ना, वो किन्नेस होती है, जो चाहत होती है, ऐसा लगे जिसके उसके बिना सांस नहीं आ रही है। अगर किसी चीज को इतनी चाहत से, इतनी शिद्दत से आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाती है। टाइम लगता है, डिपेंड करता है कि आपका सपना कैसा है। आपका सपना एक रोटी खाना है और उसी चाहत से तो जल्दी मिल जाएगी, अभी नहीं 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद मिल जाएगी। आपका सपना है IAS बनना, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव रूप में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल वो सपना देखते रहना होगा और वो किन्नेस, वो उत्सुकता अपने अंदर लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ा लक्ष्य है IAS बनना। सेम अगर इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना इस पे फोकस करना होगा, इस पे काम करना होगा, इसको हमेशा दिमाग में रखना होगा। यस आई वांट समथिंग देयर। मैं, तुम लोग पता ही है मैं कहाँ से हूँ, वहाँ इंग्लिश नहीं आती थी मुझे बोलने। जब मैं पढ़ता था तो इंग्लिश नहीं बोलने आती थी, लेकिन जब मैं सिनेमा देखने जाता था तो सिनेमा में एक्टर या एक्ट्रेस जब इंग्लिश में बोलता था तो मुझे बड़ा अंदर से आई ऑल्सो वांट टू लर्न लाइक दैट, जस्ट आई वांट टू स्पीक लाइक दिस, लाइक हिम। हाँ, उसके जैसे मुझे बोलना है। और मैं अंदर से कोशिश कर रहा था, करते करते वहाँ से फिर यहाँ आ गया दिल्ली में ऐसा था कि मुझे पढ़ाना पड़ता था बच्चों को। वहाँ मैं जहाँ था वहाँ फोनेटिक्स में प्रॉब्लम थी, उनके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम थी, तो वो सब चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई मुझे शुरू में। धीरे धीरे सीखा। 5 बजे उठ करके, सब लोग सोए रहते थे, मैं ऊपर छत पे जा करके वर्ड मीनिंग याद करता था। उसके बाद शीशे के सामने पेपर पढ़ता था, कोशिश करता था। 2, 3, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर तक किया, किसी ने सिखाया नहीं, सीख गया, खुद ही सीख गया। उस समय मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, वो कई सारे कोचिंग में गया और उस समय के हिसाब से, जिस समय की मैं 250 रुपये में पूरे महीना काम चला लेता था, इतने ही खर्च होते थे। 250 रुपये में पूरा महीना, रेंट भी देना है, खाना भी खाना है और पॉकेट खर्च भी। वो करीब 3000 एक कोचिंग में, उसी तरह से 2000 दूसरे कोचिंग में, इतना पैसे दिया और उसने सीखने की कोशिश की। भगवान की कृपा से उसकी इंग्लिश लैंग्वेज आज भी वैसे ही है जैसे पहले थी। और उसी के नोट्स वो लाता था, तो उससे पढ़ करके मैंने सीख लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कोचिंग में नहीं जा सकता था, लेकिन उसके नोट्स मेरे काम आए और मैंने पढ़ा। और तो कहने का मतलब ये किसी और के पढ़ाने से कम होता है। गाइडेंस तो चाहिए जीवन में कि सीखना कैसे, क्या करें, शुरुआत कैसे करें, कंटिन्यू उसको चेक करने वाला हो। अगर ऐसा होता है तब सीखने में सहूलियतें हो जाती है। लेकिन अल्टीमेटली हु विल लर्न, मी और यू? आपको सीखना है ना। अगर ऐसा होता कि दूसरा कोई सिखा देता तब तो मेरा दोस्त खूब अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश में होता, लेकिन आज भी वो उतना ही अच्छा इंग्लिश बोलता है जितना पहले बोला करता था जब आया था। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरुआत करते हैं। सिंपल
प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जैसा सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये हैबिट होती है। हैबिट मीन्स नेचर। नेचर हमारा जैसा नेचर है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, मैं खेलता हूं, तुम गाते हो, वह हंसती है, ये सब नेचर में बता रहा हूं। अगर मैं कहता हूं मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसका मतलब है कि ये मेरा नेचर है, मेरी हैबिट है कि मैं हर दिन फुटबॉल खेलता हूं। तो जिसमें भी ये नेचर झलकता है उसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तुम पढ़ती हो, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने बोला। इसमें खेलता ता, पढ़ती ती और पढ़ते ते। ताते ती, जिसमें ताते ती हो, जिसमें ताते ती हो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जिसमें ता ते ती हो वो वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इसका इंग्लिश बनाएंगे, आप लोगों को पता होगा। मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम पढ़ती हो, यू रीड, यू स्टडी, वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। ये किसी में जैसे यहाँ रीड है, आई प्ले है, अगर मैं लिखूं वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो यहां हो जाएगा शी रीड्स, रीड्स। इसमें एस लग गया। तो प्रश्न है कि किसमें एस लगेगा और किसमें नहीं लगेगा। इस चीज को हम लोग देखते हैं एक जादू का बॉक्स बना करके। ये बॉक्स जो बनाया मैंने अभी, ये जादू का बॉक्स है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जादू का बॉक्स पहला है पर्सन, उसके बाद सिंगुलर नंबर, नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, इसमें वी, इसको ठीक से लिखते हैं, वी, यू, यू, ही, शी, इट, राम, लक्ष्मी, या कोई भी नाम रख लीजिए, और ये दे। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आप लोग देख रहे होंगे, इसको गौर से देखिए। मैं और नजदीक कर देता हूं। ये टेबल आई, वी, यू, ही, शी, इट, राम, लक्ष्मी, दे, ये टेबल, इसको इस टेबल में आई, वी, यू और दे के साथ एस या एस नहीं लगेगा। केवल सेंटेंसेस हो गए ही मीन्स लड़के के लिए हुआ, शी लड़की के लिए हुआ है, इट छोटे चीजों, छोटे वस्तुओं या छोटे जीवों के लिए, राम, श्याम, लक्ष्मी, मोहन, सोहन, जो भी नाम है उनमें एस या एस लगेगा। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्लस हो जाएगा एस या ईएस, एस या ईएस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं ही रीड्स, ही गोज, शी गोज, इट गोज, राम गोज, लक्ष्मी गोज, जबकि आई गो, वी गो, यू गो, दे गो, सब में गो होगा, बट केवल ही, शी, इट और राम, लक्ष्मी में क्या होगा, गोज। हाँ, यही डिफरेंसेस हैं। अगर मैं लिखता हूं ही गोज,
या शी गोज, या इट गोज, या राम गोज, श्याम गोज। इन सब में गोज लगेंगे। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस पहला, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तीसरा, और चौथा भी है, और वो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आई प्ले, आई प्ले, और दूसरा शी प्लेज। तुम लोगों ने फास्ट दिखा, शी प्लेज, और वी प्ले, और दे प्ले, एंड मोहन प्लेज। इसी सब का नेगेटिव बनाते हैं। ये आई प्ले का नेगेटिव क्या होगा? नहीं, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले। एक मिनट, शी डज नॉट प्ले, शी डज प्ले नहीं, प्ले। ध्यान रखिए, जब यस यहाँ आ जाता है तो यहाँ नहीं रहेगा, है ना। डज नॉट प्ले होगा, सिंपल। वी का होगा वी नॉट प्ले, या वी डोंट प्ले, एक ही बात है। हाँ, हम स्पोकन में क्या बोलते हैं? वी डोंट, या शी डजंट प्ले, डजंट, डज नॉट को एक साथ बोल देते हैं, डजंट। आई डोंट प्ले, डोंट, डू नॉट को एक साथ क्या होगा? डोंट। दे डोंट प्ले, है ना, दे डोंट या डू नॉट प्ले, एंड मोहन does not play, does not play। ये किसमें है? नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा डू आई प्ले, डू आई प्ले। और देखो ऐसे बोलेंगे, डू आई प्ले। तुम ये खेल रहे हो? नहीं, तुम क्या खेल? क्या मैं खेलता हूँ? क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले? नो, यू टीच। आई कांट, आई टीच। बट आई प्ले। She does not play, तो क्या हो जाएगा? Does she play? Does she play? Sign of interrogation, question mark। Does she play? सर इंट्रोगेटिव में ना क्वेश्चन मार्क लगता है। नो सर, No। और इसमें डू वी प्ले? do we play? अच्छा, नोट क्या मैं, हाँ, क्या वे लोग खेलते हैं? क्या वे लोग खेलते हैं? और यहाँ do they play, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ डज मोहन प्ले। ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। देखिए, एक ही चीज से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और अब बनाऊंगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसी का। तो डू आई नॉट प्ले, नॉट प्ले, साइन ऑफ इंटरगेशन। क्या मैं नहीं खेलता? यस, आई प्ले। डू आई नॉट प्ले, डू आई नॉट प्ले। लिसन, टोनलिटी, टोन भी जरूरी है। हाँ, अगर इसी को मैं पूछ रहा हूँ डू आई नॉट प्ले, तो इसमें क्वेश्चंस नहीं आ रहा है ना। डू वी नॉट प्ले? यहाँ डू नॉट प्ले। मोहन नॉट प्ले। मोहन नॉट प्ले। ये मुंह से निकल कर क्या करे? तो दिस इज 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका कैसे बनाते हैं? ये सेंटेंसेस हैं, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू और डज प्लस वर्ब। सब्जेक्ट। और इसमें
डू और डज पहले, डू और डज पहले, एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, Oh my god. एंड प्लस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट है ना, इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें भी प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इसमें क्या होगा, डू या डज Does. प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट Not. प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एक ये जो भी बॉक्स में है वो फॉर्मूला है कि कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। Sir, C S plus subject sorry S plus subject. तो दिस इज कॉल्ड 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ सिंपल Simple प्रेजेंट present tense. किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? Yes, sir. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? No, sir. नो, थैंक यू।